हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं द भारतीय सक्ष्य अधिनियम 2023 सेक्शन 11 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। Section 11 talks about where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. Any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, or denied, or which was inconsistent with its existence. And subclause B, particular instances in which the right or custom was claimed, recognized, or exercised, or in which it exercise was disputed, asserted, or departed from. अब इसको धीरे धीरे एक एक करके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. फर्स्ट, कस्टम. A custom is a particular rule which has existed from the time immemorial and has obtained the force of law in a particular locality. Custom is a rule which in a particular family or in a particular district has from long usage obtained from the force of law. तो कस्टम एक ऐसी चीज है जो काफी सालों से चलती आ रही है और उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए. कस्टम जो है कोई पर्टिकुलर फैमिली में या कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में प्रिवेल होना चाहिए काफी टाइम से और उसमें लॉ की मंजूरी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लठमार, ठीक है, एक प्रथा है जहां पे वाइफ हस्बैंड को होली के दिन लाठी से मारती है. तो वो एक कस्टम है, ट्रेडिशन है जो काफी सालों से चल रहा है और वहां पे लॉ ने भी उसको परमिट कर दिया है. कुछ ऐसे भी कस्टम्स है जहां पे लॉ ने उसको परमिट नहीं किया हुआ है, अनलॉफुल है. फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम. सती में क्या होता था कि जैसे ही हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसकी डेड बॉडी पे लिविंग वाइफ को बिठा के उसको जला दिया जाता था. तो देखो यहाँ पे लॉ ने वो चीज को परमिट नहीं किया हुआ था, तो वो इनवैलिड था. तो यहाँ पे कस्टम काफी सालों से चलता रहना चाहिए और लॉ ने उसको परमिट किया होना चाहिए, तब जाके उसको वैलिडिटी मिलती है. Essentials of a valid custom. First is it must be ancient, antiquity in nature and continuous in use. मतलब वो काफी सालों से चलती आनी चाहिए और वो कंटिन्यूशन में अभी भी होना चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, अनअल्टर्ड, यूनिफॉर्म एंड कंस्टेंट. कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए टाइम टू टाइम या ईयर टू ईयर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. वो यूनिफॉर्म जो पहले था आज भी वही प्रथा चलती आ रही है, कांस्टेंट होना चाहिए. इट मस्ट बी रीजनेबल. द कस्टम विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी सेड टू बी रीजनेबल. रीजनेबल मतलब यहाँ पे लॉ को लग रहा है कि ये अनरीजनेबल है, ये चीज नहीं होनी चाहिए. जैसे कि सती प्रथा थी या ट्रिपल तलाक था, वो अब अनरीजनेबल हो चुका है. अगर वो रीजनेबल है, लॉ ने उसको परमिट किया हुआ है, तब जाके वो वैलिड कस्टम कंसिडर किया जाएगा. इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट. कहीं ना कहीं वो चीज ओरली या रिटनली मैच होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए. अगर वो एरिया पे या डिस्ट्रिक्ट पे किसी से भी आप वो कस्टम पूछे तो सबकी जुबान पे एक ही पर्टिकुलर चीज निकलनी चाहिए जो वो कस्टम है. इट मस्ट बी कंपल्सरी एंड नॉट ऑप्शनल. अगर प्रथा चलती आ रही है तो वो कंटिन्यू होना चाहिए, किसी के लिए ऑप्शनल नहीं है, वो कंपल्शन होना चाहिए कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा. इट मस्ट बी पीसफुल. कोई वायलेंस या उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होना चाहिए. इट मस्ट नॉट बी ओपोज टू मोरालिटी और पब्लिक पॉलिसी. इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय द लेजिस्लेचर. तो कहीं पे भी लॉ ने उसको मना नहीं किया होना चाहिए वो कस्टम को कंटिन्यू करने से. इट मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रारी टू जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. It must not have been declared to be void by any competent authority, nor would contravene any express provisions of the law. It must be certain and invariable. तो कहीं पे भी कॉन्शियसली इक्विटी या गुड कॉन्साइंस में भी कहीं पे भी उसका अपोज नहीं होना चाहिए, चाहे लॉ ने फॉरबिट नहीं किया हो, बट नेचुरल जस्टिस में भी वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. A custom must be in precise terms and must be by evidence be established as pleaded. तो कस्टम जो है वो प्रिसाइज होता है और एविडेंस के थ्रू उसको प्लीड भी किया जा सकता है कि हमारे वहाँ काफी सालों से ये प्रथा चल रही है. और उसको प्रूव कैसे किया जाएगा? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया या लोकेलिटी या फैमिली मेंबर्स जो है वो उसका एविडेंस वहां पे दे सकते हैं. A custom is transcendent law. It means gradually a custom becomes the law. तो देखो कस्टम प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ बट इट हैज टू बी एंशिएंट एंड कंटिन्यूअस.
A custom is a mixed question of fact and law. In Mahamagna Devi versus Haridas, it has been held that a custom to be valid must have four essential. Must be immemorial, काफी सालों से एंशंटली चलती आ रही है. It must be reasonable. Reasonable मतलब किसी ने भी ओपोज नहीं किया हुआ और उसमें कुछ गलत नहीं है. It must have continued without interruption since its immemorial origin. Continuation में कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आया था वो कस्टम फॉलो करने के लिए और अभी भी चल रहा है. इट मस्ट बी सर्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर जनरली. मतलब जो पहले चल रहा था जो प्रथा वो आज भी चल रहा है, वो सेम ही है, वो यूनिफॉर्म है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया हुआ है. काइंड्स ऑफ कस्टम. प्राइवेट कस्टम. फर्स्ट, it is that custom which governs a particular family such as the custom of an estate. हमारे घर में ये प्रथा चल रही है काफी सालों से, तो हम लोग बोलते हैं ना, तो वो प्राइवेट कस्टम है, किसी पर्टिकुलर फैमिली या फैमिली मेंबर्स को ही वो अप्लाई होता है, नॉट टू द पब्लिक एट लार्ज. सेकेंड, जनरल कस्टम. इट इज अ कस्टम विच गवर्न्स अ कंसिडरेबल क्लासेस ऑफ पर्सन. सेक्शन 42 ऑफ BNA defines general custom as when the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right. The opinions as to the existence of such custom or right of persons who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. For example, the right of the villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section. General custom. General मतलब कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वहां पे वो कस्टम काफी सालों से वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. तो देखो काफी सालों से एक गांव में एक ही कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो वो कस्टम है, तो यहाँ पे उसका एविडेंस दिया जा सकता है. दैट इज जनरल कस्टम. काफी ग्रुप ऑफ पीपल या क्लासेस ऑफ पीपल जो है वो कस्टम को फॉलो कर रहे हैं. General customs are divided into three parts. First, local customs. It is also called as Deshchar. It prevails in a particular locality. A custom observed in a particular district derives its force from the fact that has from long usage obtained in that particular district the force of law. Local. लोकल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक छोटा सा शहर या गांव भी हो सकता है जहाँ पे लोकल कोई पर्टिकुलर कस्टम फॉलो हो रहा हो काफी सालों से, तो इसको लोकल कस्टम कहा जाएगा. कास्ट और क्लास कस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कुलाचार. दिस काइंड ऑफ कस्टम गवर्न्स पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट और क्लास. If there is nothing immoral or opposed to public policy in such a custom, it will be recognized and enforced by courts of law. तो कोई पर्टिकुलर कास्ट में अगर कोई पर्टिकुलर प्रथा काफी सालों से चलती आ रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? क्लास कस्टम या कास्ट कस्टम. वो पर्टिकुलर कास्ट पे ही प्रिवेलिंग होगा या एप्लीकेबल होगा. फिर है ट्रेड कस्टम और यूसेज. इन एवरी ट्रेड देर आर सर्टेन कस्टम्स प्रिवेल, दे आर कॉल्ड ट्रेड कस्टम्स. इट शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ. ट्रेड कस्टम फॉर एग्जांपल, एक कुएं में से काफी सालों से बिजनेसमैन जो फिशरीज जो है वहां पे आके फिशिंग कर रहे थे और फिशिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ट्रेड कस्टम है. उसका यूज ट्रेड के लिए काफी सालों से यूज किया जा रहा है, तो उसको और कोई पर्पज से यूज ना किया जाए, तो यहाँ पे कोर्ट उसको एक्सेप्टेंस कर सकती है अगर ये प्रूव हो जाता है तो. फिर है पब्लिक कस्टम. पब्लिक कस्टम्स आर दोज विच गवर्न एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक. एट अ पब्लिक एट लार्ज मतलब काफी सारे लोग वो कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको पब्लिक कस्टम कहा जाएगा. फिर आता है राइट. राइट इंक्लूड्स पब्लिक एंड इनकॉर्पोरेटेड राइट्स सच एज राइट टू फेरीज एंड कॉम्प्रीहेंडिंग ऑल राइट्स recognized by law like right of ownership etc. Section 11 applies to all kinds of rights. A right may be public or private, corporal or incorporeal. Section 11 of the BNA makes admissible the proof of a transaction and instances for the purpose of proving the existence of any right or custom in question. अब देखो जब भी हम लोग कस्टम के बारे में बोलते हैं वहां पे राइट्स आ जाता है. क्या उनका हक है, अधिकार है वो कस्टम फॉलो करने के लिए या नहीं? तो देखो राइट जो है, राइट ऑफ कस्टम्स, वो दोनों पे अप्लाई हो रहा है, पब्लिक कस्टम में भी और प्राइवेट कस्टम में भी.
तो यहाँ पे राइट एस्टैब्लिश होना चाहिए वेदर दैट पर्टिकुलर राइट इज इम्पोज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर फॉलोइंग सच कस्टम और नॉट। फिर आता है ट्रांजेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ बीएनए, ट्रांजेक्शन इज अ फैक्ट। अ ट्रांजेक्शन इज समथिंग ऑलरेडी डन एंड कंप्लीटेड। अ ट्रांजेक्शन मीन्स something has been concluded between two or more persons. A transaction denotes something which has been concluded between two persons by a cross or reciprocal actions as it were. Transaction, ये जनरली कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस में हम लोग बोल सकते हैं ना, ट्रांजेक्शन ऑफ सीरीज, ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो एक व्यक्ति सामान दे रहा है, दूसरा उसको पैसे दे रहा है, तो ये क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ। ये ट्रांजेक्शन क्या है, ऑलरेडी हो चुका है और कंप्लीट है। उसने सामान दे दिया, उसके बदले मैंने उसको पैसे दे दिए, वो एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। Section 11A of the BNA lays down that any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, or derived, or which was inconsistent with its existence is relevant to prove the existence of custom or right. तो सेक्शन 11 सब क्लॉज ए किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रांजेक्शन ऑफ द राइट और कस्टम। ट्रांजेक्शन मतलब हो चुका है, कंप्लीट है और अभी भी वो चल रहा है। हमारे घर पे ये प्रथा थी कि बुजुर्गों के पैर छूना है, तो देखो वो ट्रांजेक्शन हो चुका है, वो प्रथा थी जो आज भी चल रही है, पहले थी और अभी फ्यूचर में भी होगा। तो वो एक ट्रांजेक्शन को आपको प्रूव करना है। कस्टम मतलब क्या है कि काफी सालों से चल रही है ना, तो उसका मतलब जो प्रीवियसली हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो ट्रांजेक्शन को आपको प्रूव करना है एज एन एविडेंस ऑफ कस्टम इन द कोर्ट। A transaction contemplated by Section 11 is a genuine and bona fide transaction. In Anwar Ali Khan versus State of Assam, it has been held that a Benami transaction which is not meant to be acted upon is fictitious and in the eye of law is not a transaction at all. तो देखो ट्रांजैक्शन जो है वो भी लॉफुल होना चाहिए। अगर अनलॉफुल ट्रांजैक्शन होगा या फिर अनलॉफुल ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, तो वहां पे आपके कोई राइट्स क्रिएट नहीं होंगे, ना तो वो कस्टम को अलाउ किया जाएगा। by which, the word by which in section 11 subclause A are very material. Section 11 subclause A speaks of transaction by which the rights or custom is created, asserted, etc., and those in which the right is asserted, etc. The nature and scope of the transaction is thus the pertinent consideration. A transaction by which a right is created, claimed and modified is admissible under section 11 subclause A. बाय विच, अब देखो सपोज हमारे घर पे बुजुर्गों के पैर छूने का कस्टम है, तो देखो वो जो हमारा ट्रांजैक्शन है पैर छूने का, वो ऑलरेडी हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बाय विच आज भी उसको फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर वो ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे एविडेंस के तौर पे एडमिट किया जाता है कोर्ट में, तो वहां पे फिर आपके राइट या कस्टम एस्टैब्लिश होते हैं और वहां पे राइट और कस्टम को वैलिडेशन मिलता है। तो आपको ट्रांजैक्शन प्रूव करना है जिससे कि आपके राइट्स एंड कस्टम्स प्रिवेल हो या फिर अप्रूव हो बाय द कोर्ट। claimed, claim denotes a demand or assertion in relation to a thing or attribute as against or from some persons, showing the existence of a right to it in the claimant. The word claim also implies that a right is asserted to the knowledge and in the presence of a person whose right will be derogated from by the establishment of the claim. अब देखो जहां पे भी राइट एस्टैब्लिश हो रहा है या कस्टम, वहां पे आप उसको क्लेम कर रहे हो कि आगे भी उसको अलाउ किया जाए। आज सपोज लत मार, जो मूवी में भी बताया गया है कि वाइफ हस्बैंड को होली के दिन लाठी से मार रहा है और हस्बैंड शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो देखो वहां पे आप वो राइट या कस्टम को क्लेम कर रहे हो। तो जहां पे भी जो राइट जिस ट्रांजैक्शन से आपने एस्टैब्लिश किया हुआ है उसको क्लेम करना जरूरी है। अगर कोई क्लेम नहीं करेगा तो वहां पे कस्टम को वैलिडेशन नहीं मिलेगी या फिर कोर्ट के नॉलेज में नहीं आएगा। तो जब भी कोई कस्टम या राइट आप एस्टैब्लिश करते हैं उसको क्लेम करना जरूरी है ताकि वो वैलिडेशन उसको मिले बाय द कोर्ट और वो कंटिन्यू आप कर सको। Asserted, assert means to lay claim to insistence upon anything, to affirm and so on.
Assertion includes both a statement and enforcement by act. Assertion मतलब आप क्लेम कर रहे हो वो राइट को या कस्टम को, अफर्मेशन दे रहे हो कि ऐसा होता था और आज भी हो रहा है, अफर्मेशन एक तरह का. Recognize, recognized means to know again, to see the truth of. To recognize is to take cognizance of that which comes again before our notice. To acknowledge is to admit one's knowledge whatever comes fresh under our notice. Recognize, आज देखो कोई पर्टिकुलर एरिया में या लोकेलिटी में या फैमिली में कोई पर्टिकुलर कस्टम हो रहा है, तो देखो उसका मुझे नॉलेज नहीं होगा, मुझे उसको अगर वो मेरे पास या कोर्ट के पास आके वैलिडेशन चाहता है वो पर्टिकुलर कस्टम का, तो कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगी. द अथॉरिटी विल रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर कस्टम वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड, लॉफुल और अनलॉफुल, वो कोर्ट यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बाद उसको एडमिट करेगी. तो रिकॉग्निशन जो है वो यहाँ पे पीपल अपने राइट्स को कर रहे हैं कि आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए ताकि हमें ये पर्टिकुलर कस्टम को कंटिन्यू कर सके. Instance, the word instance means an example, something which has once occurred. Section 11b of the BNA speaks of particular instances. Subclause 1, which the right was claimed, under subclause 2, in which its existence was asserted. The word claim implies demand. इंस्टेंस मतलब ऐसा हो चुका है. कस्टम क्या है? एक इंस्टेंस है जो हो चुका है, एक ट्रांजैक्शन है जो पास्ट में हो चुका है और जो चलती आ रही है. तो वहां पे जो इंस्टेंस है, जो ट्रांजैक्शन है, वो आप वहां पे बता रहे हो कि वो चीज जो इंस्टेंस है वो हो चुका है और आज भी वो प्रिवेलिंग है हमारी लोकेलिटी में या फिर हमारे फैमिली में. Written deeds as transaction. Written deeds are deemed as transaction within the meaning of section 11 since something has been concluded between the parties to the deed. अब देखो कस्टम जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है. अगर रिटर्न में कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है तो कोर्ट उसको तुरंत ही एडमिट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसका एविडेंस जो है वो पहले से ही वहां पे है. तो रिटर्न एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस. तो यहाँ पे वो दिख रहा है ना कि सालों से ये चीज चलती आ रही थी, लिखा गया है पहले से, तो उसको कोर्ट एडमिट कर लेगा. Document inter parties an act of transfer by way of sale or mortgage of property necessarily involves in assertion that the transferor owns the interest transferred and is there a transaction by which such right is claimed or asserted. Sale deeds and mortgage deeds are therefore admissible under section 11. डॉक्यूमेंट इंटर पार्टीज. अब देखो सपोज एक प्रॉपर्टी जो मेरी है मैं आपको बेचना चाहता हूं, अगर हमारे बीच सेल डीड हो रहा है तो यहाँ पे ये प्रिजम्पशन हो जाएगा कि जो प्रॉपर्टी मैं आपको बेच रहा हूँ उसकी ओनरशिप मेरे पास होगी. तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट से ये इंटरप्रेट कर दिया जा रहा है बिटवीन द पार्टीज दैट आई एम द ओनर एंड यू आर द परचेजर. Document not inter parties. Documents not inter parties are admissible in evidence in proof of the existence of any right or custom when the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or in which its existence was disputed, asserted or departed from. Documents not inter parties. अब देखो राइट टू हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं. तो राइट टू पैसेज का एक एग्जांपल ले लेते हैं. राइट टू पैसेज है वो मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है, सेल डीड में नहीं लिखा हुआ है, बट काफी टाइम से वो रास्ता मैं पैसेज की तरह यूज कर रहा हूं. तो देखो उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो रास्ता मैं ही यूज कर सकता हूं, बट वो एक कस्टम है जो काफी सालों से मैं उसको यूज कर रहा था, इसलिए वो राइट मुझे मिलना चाहिए. तो यहाँ पे कोई रिटर्न में उसका राइट मुझे ट्रांसफर नहीं किया गया, बट मैं कस्टम से ये इंटरप्रेट कर सकता हूं इन द कोर्ट दैट आई हैव राइट ऑफ पैसेज, और ये राइट आप मुझे कंफर्म एसर्ट करके ये मुझे राइट एडमिट कर दीजिए कोर्ट में. द रिसाइटल इन डॉक्यूमेंट. A document is admissible in evidence if it is a transaction by which a right is asserted or claimed, but recital in it not amounting to assertion or claim are not admissible except when they amount to admission and otherwise relevant. Recital जो है वो एक डॉक्यूमेंट का पार्ट है. अगर डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली ऐसा कोई मेंशनिंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ये राइट टू पैसेज या फिर राइट टू
राइट टू एयर या राइट टू सनलाइट इसका यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वहां पे उसको राइट मिल सकता है. Admissibility of judgments and decrees as transaction or instances. Judgment of the court are deemed as transaction in which the right of parties are recognized and can be proved under section 11. आज देखो कोई पर्टिकुलर कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है कि हाँ ये इनका राइट है, तो वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है बाय द प्रीवियस जजमेंट. हम लोग बोलते हैं ना कि ये लैंडमार्क जजमेंट है. आगे भी इससे रिलेटेड जो भी केसेस आएंगे उसमें सेम यहाँ पे जजमेंट वो दे सकता है. तो यहाँ पे वो क्या है कि एक ट्रांजैक्शन है जिसको आप प्रूव कर रहे हैं अंडर सेक्शन 11. Proof of custom or right. Section 11 of the BNA makes the transaction relevant to prove or disprove a custom. It has nothing to do with the mode of proof. In order to prove a custom, the evidence should be such as to prove uniformity and continuity of the usage and the conviction of those following it that they were acting in accordance with law, and this conviction must be inferred from the evidence. Oral evidence of witness who deposed to having heard of the customs from their deceased ancestral is admissible, and where a custom is pleaded by one party and denied by the other, the onus is on the party pleading it to show its existence. तो देखो अगर कोई कस्टम या राइट है या नहीं है, मतलब प्रिवेलिंग है या प्रिवेलिंग नहीं है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा. अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे वहां काफी सालों से कस्टम चला आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा टू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट. और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा कोई कस्टम है ही नहीं, तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर चला जाएगा टू डिसप्रूव दैट ऐसा कोई कस्टम नहीं है. अगर सालों से कोई पर्टिकुलर कस्टम चला आ रहा है और कोई विटनेस ओरली या फिर कोर्ट में आके ये बयान देता है कि यहाँ ऐसा कस्टम हमारे वहां है, तो उसको एडमिट कर लिया जाएगा. Proof of family custom or private custom. To establish a family custom, at least one of two things must be shown. First, either a clear, distinct and positive tradition in the family that the custom exists. सबसे पहले तो क्या कस्टम है और वो क्लियर पॉजिटिव मतलब लॉफुल भी होना चाहिए कि क्या कस्टम आपकी फैमिली में काफी सालों से एग्जिस्ट है. हमारे वहाँ बड़ों के आशीर्वाद पैर छू के लिए जाते हैं, ये देखो क्लियर है, काफी सालों से ये चल रहा है, एक ट्रेडिशन है और वो पॉजिटिव भी है. A long series of an instance of the peculiar inheritance the custom may be inferred. काफी सालों से ये प्रथा चली आ रही है, ये आप अपने फैमिली मेंबर्स से प्रूव कर सकते हैं इन द कोर्ट फॉर द कस्टम. The burden of proving a custom in derogation of the general law being heavily on the party who sets it up. The more unusual the custom, the stricter must be the proof. अगर कुछ लॉफुल या फिर थोड़ा अनलॉफुल कोई पर्टिकुलर कस्टम चल रहा है, तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो फैमिली मेंबर्स पे होंगे कि ये कस्टम क्यों प्रिवेलिंग है और अगर कोर्ट अलाउ करे तो क्यों अलाउ करना चाहिए, ये आपको प्रूव करना होगा इन द कोर्ट. Proof of local custom or usage. To prove a local custom, the evidence must be precise and conclusive. The usage has been acted upon in practice for a long period and by common consent been submitted to as the established governing rule of the particular district. Proof of local custom. तो काफी सालों से एक पर्टिकुलर लोकल या एरिया में सब लोग एक कॉमन कस्टम का फॉलो कर रहे हैं, तो वो वहां पे उनमें से कोई भी एक पर्सन प्रूव कर सकता है कि हमारे यहाँ ये काफी सालों से चला आ रहा है और अभी भी कंटिन्यूएशन में, तो वहां पे वो कस्टम को वैलिडेशन मिल जाएगी. Proof of trade custom. To prove a trade usage, it has to be shown that it is consistent and reasonable and it was acknowledged by the class of traders. The usage should be proved by evidence of particular instances and transaction in which it has been used by different merchants. ट्रेड कस्टम, काफी सालों से एक तालाब से सारे मछुआरे वहां से मछली पकड़ के बिजनेस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं मार्केट में, तो देखो ये ट्रेड कस्टम है, तो यहाँ पे इसको प्रूव किया जा सकता है अगर उनमें से कोई भी एक पर्सन यहाँ पे प्रूव कर दे कि काफी सालों से यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे फिशिंग हो रही है, तो उसको अप्रूवल मिल सकता है.